तो एक दूसरे की ये जिम्मेदारी है। यदि पति गलत रास्ते पर जाता है तो पत्नी की ये जवाबदारी होती है कि पति को रोके, तब तो उसको धर्म पत्नी कहा जाता है। और पति का ये कर्तव्य बनता है कि यदि पत्नी कुछ गलत डिसीजन ले, गलत कुछ उसके कदम उठाएं। साधना साहब कह रही थी कि ईटिंग और मीटिंग एक साथ होना चाहिए। ईटिंग यानी भोजन और मीटिंग यानी कोई भी काम करना है तो घर परिवार के जितने भी सदस्य हैं, सबसे छोटे या बड़े जो भी हों, साथ में बैठ करके उसकी चर्चा करके किसी भी काम को अंजाम देना चाहिए। किसी ने बहुत सुंदर कहा है, पंच सरीखे कीजे काज, पंच सरीखे कीजे काज, हारे जीते नाही लाज। जब हम सबसे पूछ करके, सबसे सलाह लेकर के, सबको बता करके कुछ काम करते हैं तो उसमें हार हो या जीत, फिर किसी प्रकार का वहाँ पर कोई झगड़ा या विवाद या तू मैं या शिकायत की संभावना नहीं रह जाती है। हम सभी लोग जानते हैं कि रामायण का जो पाठ करते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, उन लोगों ने बारीकी से चिंतन किया होगा। माता कैकेयी को बदनाम जरूर किया जाता है कि माता कैकेयी के कारण राम को वनवास हुआ, लेकिन सच्चाई यह नहीं है। किसी के मन में भी विकार कब आता है? बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता है। स्त्रियों को बदनाम किया गया, माता बहनों को बदनाम किया गया, कैकेयी को बदनाम किया कि राम को वनवास दिलवाने में कैकेयी का बहुत बड़ा हाथ है। द्रौपदी को बदनाम किया गया कि महाभारत में जो महाभारत का युद्ध हुआ, कौरवों और पांडवों के बीच में जो युद्ध हुआ, इसका कारण किसको बनाया गया? द्रौपदी को, जबकि उनका वैर विरोध पहले से था कि नहीं था। एक साथ उनका कभी कोई विचार या कोई कार्य नहीं हुआ, जबकि उन्हीं के पिता की गद्दी पर, पांडवों की पिता की गद्दी पर कौरवों के पिता बैठे हुए थे। फिर भी से उस राज सिंहासन को हड़प करके 5 पांडवों के प्रति कितनी ईर्ष्या, कितनी घृणा, कितनी नफरत, कितनी कटुता और कितना षड्यंत्र, किस किस प्रकार से उनको मारने का प्रयास किया गया। उनको जुआ में हराया गया। फिर भी से वो जब नहीं हारे, राजसूय यज्ञ हुआ, दुर्योधन को बुलाए, बड़ी लंबी चौड़ी कहानी है। वहाँ पर द्रौपदी थी ही नहीं जो कहे कि अंधों के अंधे होते हैं, लेकिन ये बात गढ़ ली गई, क्योंकि जितने भी धर्म ग्रंथ लिखे गए या धर्म सभाएं या कथाएं होती हैं, अक्सर पुरुष लोग होते हैं। कई कहानियाँ मैं सुनती हूँ, इस प्रकार से गढ़ी जाती हैं, हमारे सिर पर मढ़ी जाती हैं और हम मानते हैं। स्त्रियों की बुराई बताई जाती है, कमियां बताई जाती हैं, उनमें दोष दुर्गुण गिनाए जाते हैं और स्त्रियां खुद इस प्रकार की मानसिकता की शिकार हो जाती हैं। वो मान लेती हैं कि हम में बहुत सारे दोष हैं। कुछ दोष हो सकते हैं, लेकिन यदि गणना की जाए, यदि हम विचार करें तो पुरुषों में अधिक दोष हैं, पुरुषों में बहुत सारे दोष हैं। ये मैं मंच पर बैठ करके ये कोई अपनी मनगढ़ंत बात नहीं कह रही हूँ। जितने सारे दुर्व्यसन और दुष्कर्म पुरुष लोग करते हैं, उतना स्त्रियां नहीं कर सकती हैं। कितने दुर्व्यसन है पुरुषों के, स्त्रियों को देख लीजिए आप। यहाँ तो सत्संग में बैठे हैं, इस कारण से यहाँ उतने दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन आप समाज में चलिए, ट्रेन में चलिए, बस में चलिए, कहीं भी जाइए, आप इतना स्त्रियों को गुटखा, पाउच, बीड़ी, सिगरेट, शराब, मांसाहार, व्यभिचार, किसी भी प्रकार का दुर्गुण या दुर्व्यसन या दुराचरण करते हुए नहीं देखेंगे जितना पुरुषों को। फिर भी स्त्रियों को बदनाम किया गया। तो मैं कह रही थी, साधना साहब के विचार अभी मैं सुन रही थी, थोड़ा सा उन्होंने कहा कि ईटिंग और मीटिंग एक साथ होना चाहिए। राजा दशरथ जी के मन में क्या था? पाप। माता कैकेयी को विवाह करके लाए थे, 3 पत्नियां थी उनकी, लेकिन जब विवाह हुआ माता कैकेयी से तो उनके पिता ने कहा था, वचन लिया था दशरथ जी से
कि मेरी बेटी के गर्भ से जो भी संतान होगी वो अयोध्या की सिंहासन पर राज करेगी। और इसी डर के कारण, यही पाप था उनके मन में। पाप क्या है? लोभ, लालच, मोह। जब आदमी के मन में आ जाता है तो पाप करता है, अपराध करता है, अनैतिक और अत्याचार पूर्वक अपनी इच्छा को, अपनी कामना को अहंकार पूर्वक जिस किसी प्रकार वो पूरी करने की कोशिश करता है, प्रयास करता है, और वहीं पर सब कुछ गड़बड़ा जाता है। इसलिए घर हो, परिवार हो, समाज हो, जहाँ भी स्वार्थ और अहंकार आता है वहाँ की व्यवस्था चरमरा जाती है। वहाँ फिर सुमति नहीं होती, वहाँ फिर किसी प्रकार की सम्मति नहीं होती, सलाह नहीं होती। राजा दशरथ ने यही किया। क्या किया? जब भरत जी ननिहाल में थे और इतनी बड़ी अयोध्या की बहुत बड़ा डिसीजन लिया जा रहा है कि राजा राम को सिंहासन पर बिठाया जाएगा, उनको अयोध्या का राजा बनाया जाएगा। और न माता कैकेयी को पता है, न राम के प्रिय भाई भरत को पता है, शत्रुघ्न को किसी को पता नहीं है। वो तो भला हो बेचारी कुबड़ी मंथरा का कहीं से दौड़ते दौड़ते उसको पता चला कि अयोध्या दुल्हन की तरह सज रही है, और पता नहीं है न कैकेयी को, न भरत को, न भरत के मामा जी के यहाँ, नाना जी के यहाँ, किसी को पता नहीं। लेकिन पूरी अयोध्या दुल्हन की तरह सज रही। वो तो बेचारी गिरती फिरती आई दौड़ के, उल्टी सांसें भरते। कैकेयी ने पूछा क्या हुआ? अरे कहे तुम्हारे साथ धोखा हुआ। कहे धोखा? मेरे साथ? किसने धोखा किया? जिसे तुम इतना प्राणों से प्रिय मानती हो, तुम्हारे पति राजा दशरथ तुम्हारे साथ कितना अन्याय कर रहे। हमने तो कभी विवाह सुना नहीं। लोग, हमारे संत जन भी, एक बार मैं छत्तीसगढ़ में थी तो हमारे संत भी शादी करवाते हैं। कुछ संत लोग ऐसे हैं जो शादी करवाने जाते हैं, और बहुत बढ़िया शादी के जो घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे तक वो लोग शादी का पूरा पानी ग्रहण करवाना और क्या क्या जो रस्में होती पूरी वो किस प्रकार से करना चाहिए, उसमें वो बता रहे थे कि जो 7 फेरे में 7 वचन देते हैं उनमें ये सारी बातें आती हैं कि पति पत्नी को कैसे रहना चाहिए, कैसे एक दूसरे के लिए समर्पित होना चाहिए, एक दूसरे के परिवार के लिए समर्पित होना चाहिए, कैसे एक दूसरे से सलाह और सब कुछ कहकर, सुनकर, बता करके दुख सुख में साथ देना, ज़िंदगी बिताना, ये सारी बातें वो बता रहे थे। खैर मैंने तो कभी किसी की शादी में मैं गई नहीं ना, मैंने कभी किसी की शादी में क्या क्या बोला जाता है, कहा जाता है, सुना नहीं। लेकिन मुझे इतना पता है कि जब पति पत्नी विवाह करते हैं, सबके बीच में जब 7 फेरे लेते हैं, तो वहाँ ये बताया जाता है कि जो कुछ भी करना एक दूसरे को पूछ करके, बता करके। कोई गलत रास्ते पर जाए तो एक दूसरे की ये जिम्मेदारी है। यदि पति गलत रास्ते पर जाता है तो पत्नी की ये जवाबदारी होती है कि पति को रोके, तब तो उसको धर्म पत्नी कहा जाता है। और पति का ये कर्तव्य बनता है कि यदि पत्नी कुछ गलत डिसीजन ले, गलत कुछ उसके कदम उठाएं, तो पति को भी उसको संभालना चाहिए। लेकिन यहाँ राजा दशरथ इन सारे वचनों को भूल जाते हैं। उनके ससुर जी को जो वचन दिया था कैकेयी के पिता को, वो भी वचन भूल जाते हैं। उनके मन में राम के प्रति कितना मोह, मोह सकल व्याधिन कर मूला, तहि ते पुनि उपजत बहु सूला। मोह किए से मार्ग छूटे, अवगुण उपजे तन को। सदगुरु विशाल साहिब जी कहते हैं, तज दियो मोह सुबस करो मन को। आदमी मन को सुबस नहीं कर पा रहा, ये मोह में, ये लोभ में, ये अहंकार में, ये लालच में ना जाने कितने अपराध कर रहा है। और इसी अपराध के कारण आज घर परिवार समाज में महाभारत का युद्ध छिड़ा हुआ है। इसलिए राजा दशरथ जी छिपा जाते हैं इस बात को, और चुपके चुपके राजा राम का तिलक करना चाहते हैं, राज तिलक करना चाहते हैं। और कैकेयी, किसी को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। कहते हैं, तिनका कबहू न निंदिए, पाँव तरे जो होए, कबहू उड़ी आँखी परे पीर घनेरी होए। पैर के नीचे का तिनका यदि कभी उड़ कर के आँख में पड़ जाए
तो कितना कष्ट होता है, तिनका कितना छोटा होता है। ये अबला, स्त्रियों को अबला कहा गया। स्त्रियां अबला नहीं है। स्त्रियों ने बड़े बड़े पुरुषों का तबला बजा दिया। सीता को आपने देखा रावण हरण करके ले गया, लेकिन अशोक वाटिका में रहकर पूरी सोने की लंका जला दी। सीता ही तो कारण बनी। यदि सीता जी के साथ इस प्रकार से छेड़खानी ना की जाती, उनके साथ इस प्रकार का अत्याचार ना किया गया होता, रावण जैसे महाबली प्रतापी राजा को सोने की लंका जल गई, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, जा रावण घर दिया ना बाती। कारण क्या था? एक स्त्री जिसको लोग अबला कहते हैं। स्त्रियां अबला नहीं हैं। स्त्रियों को अपनी शक्ति का पता नहीं है। यदि एक स्त्री अपनी शक्ति को समझ ले तो यहाँ पर ध्रुव, प्रहलाद, सरदार भगत सिंह, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, झलकारी बाई, पता नहीं कल्पना चावला, कैसे कैसे अंतरिक्ष में उड़ने वाली ये नारियां हैं। देश को स्वतंत्रता और आज़ादी दिलाने वाली ये नारियां हैं। विदुषी, अपाला, घोषा, गार्गी, मैत्री, ये नारियां हैं। ये मीराबाई, ये सबरी माता, ये रत्नावली, तुलसीदास जी को पैदा करने वाली उनकी पत्नी रत्नावली, यदि वो ना अपने पति को समझाती तो तुलसीदास जी कभी गोस्वामी तुलसीदास जी बनते? गोस्वामी इंद्रियों के स्वामी बन गए, जो इंद्रियों के गुलाम थे। उनकी घटना आप सभी लोग जानते हैं। ऐसी नारियों को आज समाज में पैदा करने की आवश्यकता है। एक भजन है, बहुत सुंदर भजन, हम लोग पहले गाया करते थे। बहनों तुम सब सीता हो, तुम्ही तो भगवत गीता हो। बहनों तुम सब सीता हो, तुम्ही तो भगवत गीता हो। सूर शिवाजी, नानक, मीरा, तुलसी फिर उपजाओ। आओ सब मिल आओ, अब जीवन सफल बनाओ। ऐसी करनी करो जगत में, ध्रुव प्रहलाद कहाओ। आओ सब मिल आओ, फैशन में मत बहा करो। नारी धर्म में रहा करो। बहनों तुम सब सीता हो, तुम्ही तो भगवत गीता हो। सूर शिवाजी, मीरा, नानक फिर से तुम उपजाओ। आओ सब मिल आओ, अब जीवन सफल बनाओ। ऐसी करनी करो जगत में, ध्रुव प्रहलाद कहाओ। आओ सब मिल आओ। तो जब पता चला माता कैकेयी को, मैं कह रही थी कि अबला अबला नहीं है। यत्र नार्यस्य पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। नारियों की पूजा के लिए जो कहा गया है, अगरबत्ती घुमाना या आरती उतारने के लिए नहीं कहा गया कि घर में बैठा करके आप माँ की, बहन की, पत्नी की पूजा करने लगे। पूजा का अर्थ होता है सम्मान करना। आज समाज ने, संविधान ने बराबरी का जो दर्जा दिया है, ये बराबरी का दर्जा एक कोई बहुत बड़ा उपकार नहीं कर दिया है। इसके लायक स्त्रियां हैं, बस उनको दबाया गया, कुचला गया, उनका शोषण किया गया। और इन स्त्रियों को, इन माताओं को, इन बहनों को भी समझना चाहिए कि हमारे पास कितनी बड़ी शक्ति है। ये जगत जननी जगदम्बा है, ये साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप है, सरस्वती का स्वरूप है, जगदम्बा का स्वरूप है। ये बच्चों को जन्म देती हैं, इसलिए ब्रह्मा है। ये बच्चों का लालन पालन करती हैं, इसलिए विष्णु है।
ये बच्चों की गलत आदतों का संहार करके अच्छे संस्कार उनमें संग्रहित करती हैं, उन्हें संस्कारित करती हैं। इसलिए ये क्या है? महादेव हैं। तो कैकेयी को जब पता चला कि राजा दशरथ हमारे साथ विश्वासघात कर रहे हैं, तो क्या कहा उन्होंने? कोप भवन में चली गई। माता कैकेयी कोप भवन में चली गई। यदि ये माताएं कोप भवन में चली जाएं, कोप भवन समझते हैं ना, यदि माता घर की स्त्री नाराज हो जाए तो पुरुष कुछ नहीं कर सकता है। नारियां यदि अपने पुरुषों को सुधारने पर कटिबद्ध हो जाएं, संकल्प ले लें कि हमारे घर में किसी प्रकार का नशा, दुर्व्यसन, किसी प्रकार का व्यभिचार नहीं होना चाहिए, पुरुषों के द्वारा अत्याचार नहीं होना चाहिए, तो पुरुष कुछ नहीं कर सकता है। कितने घरों में स्त्रियों ने पुरुषों को सुधार दिया, लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ता है कि घर परिवार और समाज में जितनी लड़ाइयाँ होती हैं उनमें 50 से ज़्यादा % स्त्रियों का हाथ होता है। स्वयं पराये घर से आती हैं, उनके माता पिता को, परिवार को, भाई बहन को, सबको छोड़ करके आती हैं। लेकिन माताएं, मेरा निवेदन है, अपना घर परिवार माता पिता छोड़ करके आते हैं, लेकिन जिस पति के परिवार में आते हैं उस पति के परिवार को, घर को, उनकी बहन को, उनके भाई को, उनके माता पिता को उनसे अलग नहीं करना चाहिए। एक परिवार को छोड़ करके जब एक कन्या ससुराल जाती है, उसको उस पीड़ा का, उस वेदना का, उस विरह का दुख मालूम है। जब माँ को छोड़ती हैं, पिता को छोड़ती हैं, भाई बहन को छोड़ती हैं, अपने घर को छोड़ती हैं, तो कितना दुख होता है। लेकिन यहाँ आकर के वो सुई का काम ना करके कैंची का काम कर जाती हैं, तो यहाँ का भी घर परिवार और समाज टूट जाता है। बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं मिलते और उस घर के बूढ़े जो माता पिता हैं, जो आपके सास और ससुर हैं, उनकी सेवा नहीं हो पाती है। इसलिए रामायण की कथा सुनकर के ये शिक्षा लेनी चाहिए, ये ज्ञान लेना चाहिए कि घर में, परिवार में, समाज में हमें कैसे रहना चाहिए। माँ सीता को आज दुनिया माँ सीता कहती है। रावण उनको हरण करके ले गया, लेकिन माँ सीता अशोक वाटिका में कितनी पवित्रता के साथ रहती हैं। अपने पति के वियोग में रात दिन पति को याद करती हैं। उत्तम नारी का ये लक्षण होता है कि सपने में भी कभी किसी पर पुरुष का चिंतन ना होना, कोई भी संसार में अपने पति के अलावा पुरुष ही दिखाई न देना, ये उत्तम नारी के लक्षण। और ये शक्ति माता सीता के पास थी, पतिव्रत धर्म। इससे बड़ा धर्मग्रस्त के लिए और कोई धर्म नहीं हो सकता। आज पतिव्रत धर्म की धज्जियां उड़ रही। रामायण तो घर घर पढ़ी जा रही है, लेकिन पुरुषों की बराबरी में स्त्रियां अपने चरित्र का हनन कर रही, पतन कर रही। शादी के बाद भाग जाती हैं, बच्चे होने के बाद भाग जाती हैं, और किसके साथ? जिससे उनका अफेयर चल रहा तो उनके साथ नहीं। कहने में भी बुरा लगता है। आजकल फेसबुक, ट्विटर, क्या क्या ये सब ऐप्स चल रहा है, उनसे यहाँ की लड़की, मध्य प्रदेश की लड़की कहाँ गोवा में चली गई, अभी 17 साल की, अभी उसके पढ़ने लिखने के दिन थे। अपनी छोटी बहन का भविष्य बर्बाद करके कहाँ चली गई? गोवा। अब वहाँ से फ़ोन करती है माँ को, पिता को। माता पिता ने कह दिया हमारे घर में थी तब तक बेटी थी, अब घर छोड़ करके चली गई तो हमारी केवल एक बेटी है और कोई बेटी नहीं है। तुम जिंदा हो कि मर गई, हमें तुमसे कोई मतलब नहीं है। तो आज बराबरी का, हक का, अधिकार का कितना दुरुपयोग किया जा रहा है। पतिव्रत धर्म के बारे में मैं कह रही थी, जब तक लड़की कुंवारी है, हमारे धर्मशास्त्रों में कहा 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य। पहले लड़कियों की शादी जल्दी हो जाती थी, बाल विवाह होता था। धीरे 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 नियम बनाए, कानून बना कि नहीं, 18 साल के पहले शादी नहीं होनी चाहिए। और इतनी स्वतंत्रता दी गई कि 18 साल के बाद जब मैच्योर हो जाती हैं लड़कियां, टीन एज पार कर जाती हैं लड़कियां, तो उनको ये अधिकार मिला कि अपना भविष्य का, अपने
जीवन साथी का चुनाव खुद कर सकती हैं। आज इस अधिकार का कितना दुरुपयोग हो रहा। माता पिता न रो पा रहे हैं, न हंस पा रहे हैं। उनकी स्थिति कैसी हो गई? उगलत नीलत पीर घनेरी, भई गति साप छछूंदर केरी। 18 के पहले शादी नहीं कर सकती और 18 के बाद भी बच्चों को दबाव नहीं डाल सकते अपनी मर्जी से। अब वो कहती हैं हम स्वतंत्र हैं, हम आज़ाद हैं। माता पिता पूछ रहे हैं बेटी क्या करना है, आगे क्या करना चाहती हो? हम चाहते हैं कि हाथ पीले कर दें, हम अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएं। और यदि नहीं जाना चाहती हो, शादी नहीं करना चाहती हो, घर में ही रहना चाहती हो या नौकरी करना चाहती हो, तो कुछ तो बताओ करना क्या चाहती हो? बेटियां आज कोई जवाब नहीं देती, स्वतंत्र रह रही हैं। इस पर से कितना प्रेमानंद जी ने बोला, अनिरुद्धाचार्य जी ने बोला, कैसे कैसे शब्द बोले जा रहे हैं। आज युवा युवतियाँ सब अपने धर्म को, अपने शील को, अपनी मर्यादा को, अपनी शक्ति को, अपने चरित्र को सब कुछ दांव पर लगा करके स्वतंत्रता और आज़ादी के नाम पर ऐसे भटक रहे हैं कि आने वाले समय में बच्चे, हमारा ये भारत का भविष्य क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो मैं वो कैकेयी, माता कैकेयी की बात बता रही थी। वो अबला जिसको कहा जाता है, नारी को अबला, उसके पास 2 बहुत बड़े क्या थे? वरदान। और उन्होंने कोप भवन में जाकर के वो वरदान मांगा कि 14 तापस भेष विदेश विशेष उदासी और 14 वर्ष राम वनवासी। पहला तो उन्होंने कहा कि भरत को राज्य होगा और राम को 14 वर्षों का वनवास होगा। ये क्यों हुआ? ये स्वार्थ के कारण। ये स्वार्थ ना होता, ये मोह ना होता, ये लोभ ना होता, अपनी इच्छा अपनी कामना के वशीभूत होकर के आदमी अपने वचन को, अपने कर्तव्य को, ईमानदारी को, सच्चाई को, सब कुछ को त्याग देता है। और इसी कारण से घर में, परिवार में झगड़ा होता है, शांति भंग हो जाती है। जबकि राम और भरत का प्रेम कितना अगाध। हम लोग जिस घर में आए हुए हैं, राम शरण जी के घर में सामने बैठे हैं, अभिषेक उनका बेटा, छोटा वाला बेटा, अपने भाई के प्रति उन्होंने जब बताना शुरू किया, हम लोगों को लगा वास्तव में सत्संग का ऐसा प्रभाव घर घर में देखा जाने लगे। तो ये सत्संग करना, सत्संग सुनना, रामायण पढ़ना, भागवत पढ़ना, बीजक पढ़ना, संतों को बुलाना, संतों के यहाँ आना जाना सब सफल और सार्थक हो जाएगा यदि इस प्रकार भरत और राम जैसा प्रेम भाई भाई में हो जाए। रावण की भूल से या राम की भूल से या कैकेयी की भूल से या दशरथ की भूल से हमें शिक्षा लेनी चाहिए। ये रामायण पढ़ने, सुनने या सुनाने के लिए नहीं है, जीवन में परिवर्तन करके अपने जीवन को सुधारने के लिए। बात तो वही है, चाहे गीता पढ़ें, भागवत पढ़ें, रामायण पढ़ें, चाहे बीजक पढ़ें। बीजक मुक्ति का ग्रंथ है, लेकिन जब तक हम अपने जीवन के आचरण को सुंदर नहीं बनाएंगे, पवित्र नहीं बनाएंगे, व्यवहार को निर्मल और पवित्र नहीं बनाएंगे, तब तक मुक्ति नहीं मिल सकती है। इसलिए जीवन में सुधार की आवश्यकता है। मैंने कहा कि ईटिंग और मीटिंग एक साथ होना चाहिए, पति पत्नी में, बच्चों में। हमारे सदगुरु कबीर साहिब जी क्या कहते हैं? पहले जन्म पुत्र का भयहु, बाप जन्मिया पाछे। बेटा छोटा नहीं है। यदि बेटा ना हो तो एक व्यक्ति कभी बाप नहीं बन सकता। यदि घर में बहू ना आए तो बहू कभी सास नहीं बन सकती। जब बहू आती है तब एक महिला सास बनती है। जब बच्चा पैदा होता है तब एक स्त्री और पुरुष माता और पिता बनते हैं। इसलिए छोटा कोई नहीं है। एक शिष्य गुरु को गुरु बनाता है। यदि दीक्षा ना ले, गुरु ना माने, तो कोई व्यक्ति कभी गुरु नहीं बन सकता है। इसलिए यहाँ कौन छोटा बड़ा है? हम अहंकार करते हैं, स्त्री छोटी है, चेला छोटा है, बेटा छोटा है, छोटा भाई छोटा है, कोई छोटा नहीं है। लेकिन हमारे मन में ये अहंकार भी नहीं आना चाहिए। ये बड़कपन का अहंकार, ये बुद्धि का अहंकार, ये विद्या का अहंकार, ये पद का अहंकार, रूप का अहंकार, जवानी का अहंकार, शासन का अहंकार, स्वामित्व का अहंकार, किसी भी प्रकार का अहंकार
आदमी के पतन का कारण बनता है। इसलिए मैंने निवेदन किया कि ईटिंग और मीटिंग जो साधना साहब कह रही थी, वास्तव में ये छोटी सी बात है, लेकिन इसको जीवन में यदि हम मान लें, इसके अनुसार अपने घर परिवार समाज को हम बनाने का प्रयास करें, तो ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी कि घर में 24 घंटे में एक मीटिंग में हम भोजन एक साथ करें और बिना मोबाइल पकड़े करें। मोबाइल को स्विच ऑफ या फ्लाइट मोड में डाल दें। आज मोबाइल भी आदमी को बहुत परेशान कर रहा है। आज आप देखिए, मोबाइल के कारण सुविधाएं तो हैं इसमें, लेकिन खतरा भी बहुत ज़्यादा है। आज मोबाइल जैसे हीट हो जाता है ना, इसी प्रकार से आदमी का दिमाग भी बहुत हीट हो रहा है। आज साइलेंट अटैक आ रहे हैं या आत्महत्याएं जितनी हो रही हैं, अभी यंग एज वालों को हो रही। जो ओल्ड एज वाले हैं उनको नहीं आ रही है समस्या, यंग एज वाले कितने बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं, माता पिता को पता ही नहीं चलता। ये दुर्घटनाएं बहुत ज़्यादा हो रही, ये मोबाइल के कारण हो रही। ऐसी कौन सी समस्या आ जाती है उनके जीवन में कि न माँ को बताते हैं, न पिता को बताते हैं, न भाई को बताते हैं, न दोस्त यार को, किसी को पता ही नहीं चलता, और आदमी फांसी से लटक जाता है, फांसी के फंदे से झूल जाता है। तो हमारे घर में परिवार में हम देखते हैं जितने भी सदस्य हैं, वैसे तो परिवार की संख्या बहुत कम होती जा रही, लेकिन आदमी जितने भी हैं सबके पास तो मोबाइल है, और जितना भी समय रहता है बस मोबाइल लेकर के बैठ जाते हैं, और मोबाइल बात करते जाएंगे और पूरा ध्यान, पूरा कंसंट्रेशन मोबाइल पर रहता है। तो कुछ समय तो बिना मोबाइल के जीने की आदत हर व्यक्ति, आज छोटे छोटे से बच्चों को मोबाइल पकड़ा देते हैं। बच्चा दूध नहीं पी रहा, बच्चा खेल नहीं रहा, बच्चा रो रहा है, तो लो मोबाइल। और मोबाइल एक ऐसा चिराग का जिंद है, अलाउद्दीन का चिराग, जो निकालो वही निकल आता है। कैसे समय पास होता है, समय पास नहीं, समय बर्बाद होता है मोबाइल के चलते, पता भी नहीं चलता। तो इसलिए हमारे जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि हमारे घर में, परिवार में, समाज में इन चीज़ों पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। मैंने निवेदन किया कि प्रेम से रहिए, परिवार के साथ अपना तारतम्य बना कर के चलिए, ईटिंग और मीटिंग एक साथ करिए। कोई भी काम करते हैं तो घर में सलाह कर लीजिए, कुछ भी लाते हैं तो मिल बांट करके खाइए। चीज़ों की उतनी आवश्यकता नहीं है जितनी आपस में प्रेम की आवश्यकता है। चीज़ें कम होंगी तब भी जीवन सुंदर ढंग से चल सकता है, लेकिन यदि प्रेम नहीं है तो चीज़ों को लेकर के लड़ाई होती है। जिस प्रकार से अयोध्या में न राम रहे न भरत, 14 वर्षों तक अयोध्या की राजगद्दी सूनी पड़ी रही, उसी तरह चीज़ें पड़ी रह जाती हैं। लेकिन भाई भाई का विवाद हो जाता है, देवरानी जेठानी का विवाद होता है, सास बहू का विवाद होता है, और घर की शांति नष्ट हो जाती है, और अशांति का वातावरण, अशांति का साम्राज्य फैल जाता है, जिसमें स्वयं का जीवन बर्बाद, बच्चों के संस्कार बर्बाद, और माता पिता का भविष्य बर्बाद, पूरे परिवार के लोगों का जीवन नरक बन जाता है। इसलिए अपने जीवन को स्वर्ग बनाने के लिए कुछ बातें मैंने आपके बीच रखने का प्रयास किया। घर परिवार और समाज में माता पिता, सास ससुर, जितने भी लोग मिले हुए हैं, इनके साथ सुंदर मीठी वाणी और सुंदर मीठा व्यवहार करके, एक दूसरे का आदर करके, सम्मान करके सबके साथ जीने का स्वभाव बनाइए, सहने का स्वभाव बनाइए। लोग कहते हैं कितना सहें, कब तक सहें, ऐसा स्वभाव बना लीजिए, ऐसी आदत बना लीजिए, जहाँ जाएंगे, जिसके साथ रहेंगे, सबके साथ सहना पड़ेगा, सबका सुनना पड़ेगा। जो व्यक्ति सहता है और सुनता है वह व्यक्ति सुखी रहता है। हमारे घर के बड़े बूढ़े बुजुर्गों से ये शिक्षा लीजिए। पहले के लोगों में कितनी सहनशीलता थी, कितनी विनम्रता थी, कितना उनका जीवन कठिन परिस्थितियों से गुजर करके भी उन्होंने धैर्य नहीं खोया, परिवार का साथ नहीं खोया। और आज के बच्चे थोड़े में ही कह देते हैं सिर में दर्द है, टेंशन है, तनाव है, कई प्रकार के बीमारियां भी आजकल ध्यान के अभाव में हो रही हैं। तो थोड़ा सा अपना कंसंट्रेशन, थोड़ा सा ध्यान, थोड़ी सी एकाग्रता बना करके चलिए,
रील्स देख देख कर, सेकंडों की रील्स देख देख कर हमारा जो कंसंट्रेशन भंग होता है वो पूरे परिवार को और जीवन को आज बर्बाद कर रहा है। इसलिए मोबाइल से दूरी बनाइए, परिवार से प्रेम बढ़ाइए, सबके साथ खाइए, एक साथ चर्चा करिए। कोई भी समस्या है तो उसका समाधान घर परिवार और समाज के लोगों से मिलकर के ही निकलता है। इसलिए बोलचाल जारी रखिए और प्रेम से रहिए। एक बार आप सभी लोग जोर से जयकारा लगा दें। बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय, संत समाज की, भक्त समाज की, भक्ति भाई माता बहनों की जय, नन्हे मुन्ने बच्चों की जय। साहेब बंदगी साहेब। परम पूज्य गुरुदेव जी, अर्चने बंदने मुद मंगलमय संत समाज, साध्वी समाज, सम्मान्य भक्त सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति माताओं बहनों, आप सबके बीच में एक भजन प्रस्तुत है। रात गवाए सोए कर, दिवस गवाया खाए, हीरा जन्म अमोल था, कौड़े बदल जाए। जन्म सब धोखे में खोए दियो, जन्म सब धोखे में खोए दियो, खोए दियो रे खोए दियो, जन्म सब धोखे में खोए दियो, जन्म सब धोखे में खोए दियो। द्वादश बरस बालापन बीता, द्वादश बरस बालापन बीता, 20 में जान भयो, 30 बरस माया के फेरे, 30 बरस माया के फेरे, देश विदेश गयो, जन्म सब धोखे में खोए दिया, जन्म सब धोखे में खोए दिया, खोए दियो रे खोए दियो, जन्म सब धोखे में खोए दियो, जन्म सब धोखे में खोए दियो। 40 बरस अंत जब लागे, 40 बरस अंत जब लागे, 40 बरस 40 बरस अंत जब लागे, बाढ़ो मोहनयो, लड़का बउहर बोली बोले, लड़का बउहर बोली बोले, बूढ़ऊ मर न गयो, उमर सब धोखे में खोए दियो, जन्म सब धोखे में खोए दियो, खोए दियो रे खोए दियो, उमर सब धोखे में खोए दियो, उमर सब धोखे में खोए दियो। 12 से 50 कमर बैठेड़े, 12 से 50 कमर बैठेड़े, 12 से 50 कमर बैठेड़े, सोचत काट पड़ो, लड़का बउहर बोली बोले, लड़का बउहर बोली बोले, बूढ़ऊ मर न गयो, मर सब धोखे में खोए दियो, जन्म सब धोखे में खोए दियो। 12 से 60 70 के भीतर, 12 से 60 70 के भीतर, केस सफेद भयो, कप पिछवात घेर लियो है, कप पिछवात घेर लियो है, नैनन
सब धोखे में खोए दिया, उम्र सब धोखे में खोए दिया, खोए दियो रे खोए दियो, उम्र सब धोखे में खोए दिया, उम्र सब धोखे में खोए दिया। ना गुरु भक्त न साधु की सेवा, ना गुरु भक्त न साधु की सेवा, ना शुभ कर्म कियो कहाँ कबीर सुनो भाई साधो, कहाँ कबीर सुनो भाई साधो, चोला छूट गयो जन्म सब धोखे में खोए दियो, जन्म सब धोखे में खोए दियो, खोए दियो रे खोए दियो, उम्र सब धोखे में खोए दियो, उम्र सब धोखे में खोए दियो, उम्र सब धोखे में खोए दियो। बोले सद्गुरुदेव की जय। मंचासीन परम पूज्य श्री साहिब जी, मंगलमय पूजनीय संत समाज, पूजनीय साध्वी समाज, सम्माननीय सज्जनों एवं देवियों, मैं सदगुरु कबीर साहब का एक छोटा सा पद कहूँगा और थोड़ी सी कुछ चर्चा। भंवर उड़े बग बैठे आई, रैन गई दिवसों चली जाई, हल हल कांपे बाला जीव, ना जाने का करिहें पीऊ, कांचे बासन टिके न पानी, उड़ी गए हंस काया कुम्हिलानी, काग उड़ावत भुजा पिरानी, कहाँ ही कबीर यह कथा सिरानी। 4 पंक्तियों का ये पद है, लेकिन बड़ा ही गंभीर विषय है। गागर में सागर। साहब कहते हैं भंवरे उड़ गए और बगुले आकर के बैठ गए। भंवरे काले होते हैं और बगुले उजल होते हैं, सफ़ेद। ये जवानी और बुढ़ापा का प्रतीक है। काले बाल वाले और उजले बाल वाले। सदगुरु कबीर उदाहरण कहने में बड़े माहिर हैं। वे अपनी बातें रूपकों में, अलंकारों में चुटकियाँ लेते हुए व्यंग्यात्मक ढंग से बहुत कहते हैं। वे एक संत थे और सामाजिक संत थे। लोगों के चित्त को कैसे आकर्षित किया जाए, इस बात को अच्छी तरह से जानते थे। और इसीलिए जितना सदगुरु कबीर साहब सफल हुए अपनी बातें कहने में, समाज को अपनी ओर आकर्षित करने में और सदपथ सन्मार्ग दिखाने में, कोई उतना सफल नहीं हुआ। आज कबीर विचारों की गूंज है देश और विदेश में। कबीर विचारों के आधार पर पूरा भारत का संविधान बना हुआ है। और भले वो कानून को पूरी तरह से लागू नहीं किया जा रहा है, लेकिन जो संविधान है भारत का, पूरा कबीर विचारों के अनुकूल है। साहब यहाँ कहते हैं कि भंवरे उड़ गए और बगुले आकर के बैठ गए। जवानी चली गई और बुढ़ापा आ गया। शरीर की परिवर्तनशीलता, संसार की परिवर्तनशीलता पर विचार करें। यहाँ क्या अपना है? निरंतर जीवन बदल रहा है। सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। एक एक दिन करके जिंदगी के दिन घटते जा रहे हैं, समय घटता जा रहा है। जैसे कोई 1 लाख लीटर की टंकी हो और थोड़ा थोड़ा पानी उसमें से निकलता हो, और धीरे 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 एक समय ऐसा आता है कि अरबों
बूंद पानी होते हुए भी, दो दो बूंद, एक एक बूंद ऐसे निकलते हुए कुछ महीने या वर्ष में वो टंकी खाली ही हो जाती है ना। ऐसे हमारी जिंदगी की भी तो टंकी है, एक एक श्वास हरदम निकल रही है, और एक समय ऐसा आता है कि 25 साल, 40 साल, 50, 70, 80, 100, 125 साल की जिंदगी, करोड़ों करोड़ों श्वासों का समूह है जो समाप्त हो जाता है। और एक एक क्षण का बड़ा मूल्य है, एक सेकंड का हमारे जीवन में बड़ा मूल्य है। वही एक सेकंड में अगर चूक जाते हैं तो बहुत बड़ी हानि हो जाती है। करंट किसी को लगता है तो कितनी देर के लिए लगता है? एक क्षण के लिए अगर करंट लग जाए, एक सेकंड से भी कम में, तो उतने में आदमी हो गया काम। तो एक एक क्षण का बड़ा महत्व है, और हम जितना समय को यूं ही बिताए दे रहे हैं, गफलत में, असावधानी में, व्यामोह में, अनावश्यक कर्मों में, ये हमारी बहुत बड़ी भूल है। सदैव जीवन के समय का सदुपयोग होना चाहिए। हमारी पुरानी परंपराएं चली गई, जो बाकी है वो भी जाने को तैयार है। जो जन्मे हम संग उतौ सब स्वर्ग सिधारे, जो खेले हम संग काल तिन्हु कह मारे। हमहु जर जर देह निकट ही दीसत बरिबो, ज्यों सरिता को तीर वृक्ष को तुच्छ उखरिबो। अजहू नहीं छाड़त मोह मन, उमग उमग उर्झो रहत, ऐसे अचेत के संग सो, न्याय जगत दुख को सहत। बहुत ऐसे लोग हैं जो हमारे साथ जन्मे थे, आज नहीं हैं। आप सब लोग भी अपने बीती हुई जिंदगी पर दृष्टि डालेंगे तो पता चलेगा कि बचपन के बहुत से मित्र नहीं हैं। जो हैं भी तो यत्र तत्र, कहाँ वे हैं बहुतों का पता नहीं है। जिनको पता है वे अस्त व्यस्त अपनी जिंदगी में कहीं पड़े हुए हैं, और हम भी तो आखिर जाने की तैयारी में हैं। काल अचानक सबको मारे, बाल वृद्ध ना तरुण विचारे। मृत्यु कब आती है? बुढ़ापा में। बुढ़ापा के लिए आशा में न रहें, अचानक कभी भी आ जाती है। माँ के गर्भ से ही मृत्यु अपना काम शुरू कर देती है। बचपना में, कौमार्य में, युवा अवस्था में, प्रौढ़ता में, वृद्धता और जर्जरता, अंतिम में जर्जर होते होते तो समाप्त होना ही है। जैसे मौत की कोई उम्र नहीं होती, मौत का कोई समय नहीं होता है, सज्जनों, ऐसे ही आत्मकल्याण करने के लिए, भक्ति भजन करने के लिए कोई समय नहीं होता है। जब से ये बात को हम समझ जाएं कि जीवन अनमोल है, और मानव जीवन में आत्मबोध, आत्म शांति का काम करना ही सर्वोच्च काम है, और यह काम मोह के त्याग से, आत्मनिग्रह से संभव है, तो ये काम करने लगना चाहिए। जीवन सुधार के लिए प्रथम सोपान है भक्तिवान बनना। भक्ति शुरुआत है और भक्ति अंतिम भी है। कोई भी परमार्थ पथ में जब आगे बढ़ता है तो भक्ति से शुरू होती है। किसी विवेक वैराग्य साधना संपन्न गुरु संत की शरण में जाकर के वो दीक्षित होता है, और दीक्षा लेकर के वो शांति और कल्याण की कमाई के लिए निश्चय करता है। गुरु संतों के साथ अब वो अपनी जीवनचर्या को बिताता है, और ये संकल्प करता है कि मैं अब सारे दोष दुर्गुणों का त्याग करूँगा, जीवन का सुधार करके अपने आप को पहचानूंगा, और जीवन समाप्त होने के पहले मैं अपनी मन की तमाम मलिन इच्छाओं कामनाओं को मिटाऊंगा। और बस यही भक्ति से शुरू हो जाता है काम। और कोई यही काम करते करते बूढ़ा हो गया तो ये ना सोच ले कि अब भक्ति की जरूरत नहीं रह गई है। गुरुदेव जी हमारे कहा करते थे कि भक्ति की शुरुआत
परमार्थ यात्रा के प्रारंभ से होती है तो अंतिम तक चलती है। गुरुदेव जी को हम देखते थे कि वे अपने जैसे शुरू में साधना क्षेत्र में आने के पश्चात तत्काल कितनी श्रद्धा और भक्ति के साथ अपने गुरुदेव तथा संतों के साथ वे रहते थे। बड़ों का आदर, गुरुदेव जी के प्रति वही श्रद्धा भाव, अनन्य निष्ठा। बाद में देखे हमारे रहते रहते जब वे अपने गुरुदेव जी के पास जाते थे, कितनी विनम्रता, श्रद्धा और बालवत। आपको मैं एक घटना सुना दूं। छत्तीसगढ़ की 98 की बात है। गुरुदेव जी छत्तीसगढ़ में थे। सदगुरु श्री राम सूरत साहेब जी की जमात और हमारे गुरुदेव जी की जमात दोनों एक गांव में आई हुई थी। और गुरुदेव जी पहले पहुंच गए थे और बड़े गुरुदेव सदगुरु राम सूरत साहेब जी थोड़ा बाद में आए। तब तक गुरुदेव जी ने तैयारी करके फिर हम लोगों से कहे कि जल्दी से तैयार हो और गुरु जी के दर्शन करने चलना है। और चलने के पहले फिर कहते हैं कि ये चीज़ें ले लो, कुछ कपड़े, पैसे, फल और भी कुछ जो उचित चीज़ें, और फिर कहें एक गिलास पानी साफ ले लो। तो साफ ले करके चले और जहाँ पर थे गुरु जी स्वयं अपने हाथ से चढ़ा करके कपड़ा, फल, पैसा आदि बंदगी किए और चरणामृत लिए और वहीं बैठे बैठे ले लिए। फिर हम लोगों को दे दिए। अपना नीचे बैठ गए, जमीन दरी बिछी थी, आसनी बिछा करके देर तक कुछ बातें होती रही। तो वो जीवन मुक्त पुरुष थे उस समय। उनकी परमार्थ यात्रा की लगभग 45 साल का समय बीत चुका था, ज़्यादा ही 50 साल का लगभग समय बीत गया था साधना पथ में आने का। और वो जीवन मुक्त पुरुष थे, लेकिन फिर भी अपने गुरु के प्रति कितनी श्रद्धा और भक्ति निभाते थे। हम सब लोगों को भी अपने गुरुजनों के प्रति श्रद्धावान रहना चाहिए, भक्तिवान बन करके रहना चाहिए। हाँ, लेकिन गुरु की भी अपनी जिम्मेदारियां होती है। गुरु त्यागवान, वैराग्यवान हो, अनासक्त हो और अपने शिष्यों के लिए कल्याण पथ की हर प्रकार की वो सलाह, शिक्षा देता हो। तो मैं कह रहा था कि जीवन परिवर्तनशील है और इस परिवर्तन की धारा में बैठ करके जो एक अपरिवर्तित को देख लेता है वह है आत्मबोध, अपना स्वरूप ज्ञान। उसको जो समझ लेता है वही बड़ा काम करता है। जिंदगी में उसने बड़ी बात कर ली जिसने अपने आप से मुलाकात कर ली। अपने आप को जानना, पहचानना ये बड़ा काम है। और हम लोग दुनिया को जानते हैं, सब कुछ पहचानते हैं और सब कुछ होते हुए भी बड़े शिक्षित, बड़े विद्वान, बड़े ज्ञानी, बड़े धनी, बड़े बुद्धिमान, सब कुछ होकर के अपने आप से बिल्कुल वंचित रहते हैं। कुछ भी अपने बारे में नहीं जानते हैं कि मैं कौन हूं। संसार को जानना अच्छी बात है, लेकिन जब तक अपने आप को नहीं जानेंगे संसार का ज्ञान भी अधूरा रहेगा। संसार को हम क्या जानते हैं? ये बहुत पुरानी घटना है। गुरुदेव जी उन दिनों छत्तीसगढ़ में थे, बीजक पढ़ाते थे संतों को। ये इलाहाबाद संस्थान बनने के पहले की बात है। गुरुदेव जी ने इलाहाबाद संस्थान तो ये साहित्य के कारण खास रूप से बनाया है, नहीं तो भ्रमण करते करते यात्रा के दौरान ही वे अपना काम पूरा कर रहे थे और अपने संतों को भी प्रशिक्षित कर रहे थे और बढ़िया सब चल रहा था। लेकिन जो साहित्य की बात है वो यात्राओं में पूरा नहीं हो सकता था। तो फिर एक स्थान सुनिश्चित किया गया इलाहाबाद में, फिर यहाँ पर बना। तो छत्तीसगढ़ में जब बीजक पढ़ा रहे थे तो आत्मज्ञान की बात आई कि संसार की चीज़ें भी वो अमिट हैं। जैसे मिट्टी, पानी, आग, हवा, ये भौतिक 4 तत्व हैं, यह भी तो नष्ट नहीं होते और आत्मा भी नष्ट नहीं होता है। तो ये चर्चा चल रही थी
कि भौतिक पदार्थ भी नित्य है और आत्मा भी नित्य है, और दोनों के लिए नित्य शब्द का प्रयोग किया जा रहा था। तो एक साधक ने प्रश्न किया कि गुरुदेव, दोनों जब नित्य हैं तो आत्मा की विशेषता क्या हुई? तब गुरुदेव जी ने कहा कि ठीक कहते हो, जड़ तो नित्य है, वो परिवर्तनशील होते हुए नित्य है, और आत्मा भी नित्य है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो चेतन के लिए एक विशेषण दिया, जड़ सत्य है और चेतन परम सत्य है। आपका जो स्वरूप है वो चेतन, वो परम सत्य है। दोनों सत्य होते हुए भी चेतन परम सत्य है। अब आप कहेंगे क्या अंतर है? फिर देखो, जड़ चीजें हैं, जड़ को कौन जानता है? पानी को हवा जानता है, मिट्टी को आग जानती है, आग को वायु जानता है। चारों जड़ तत्व एक दूसरे को नहीं जानते और न अपने को जानते हैं। अब चेतन आत्मा, चेतन आत्मा वो स्वयं को भी जानता है और दूसरे चेतन आत्माओं को भी जानता है और इन सभी जड़ तत्वों को भी जानता है ना? परम सत्य। जड़ चीजें नित्य होते हुए, सत्य होते हुए भी चेतन परम सत्य है। तो गुरुदेव जी ने एक एक चीज का बड़ा बारीकी से अध्ययन मनन किया और उसके सूत्र दिया। सदगुरु कबीर ने जो बीजक में दिया है उसका खुलासा स्पष्ट रूप आप उनके विचारों में देख सकते हैं। बीजक को पढ़िए, जब बीजक व्याख्या, तब समझ में आएगा। इसलिए मैं कहा करता हूं कि आप लोगों को ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए, और करते हैं। ये कुआंवासी लोग सत्संग में आप लोगों की जो निरंतर धारा चलती रहती है, ये बहुत अच्छा है। आप इसको निरंतर और बढ़ाते रहें, ग्रंथों को पढ़ें। तो साहब कहते हैं कि भंवर उड़े बगु बैठे आई, रैन गई दिवसों चली जाई। बुढ़ापा आ रहा है, रात बीत गई और दिन भी चला जा रहा है। रात का मतलब जो पहले इस शरीर के पहले हम मानवेतर खानियों में थे, वो रात की ही भांति तो था। एक गाय, घोड़ा, बंदर और पशु पक्षी, कोई भी जानवर हो, उनका जीवन रात्रि की भांति। जैसे रात्रि में कोई विशेष काम नहीं होता, कुछ समझ में नहीं आता, अंधकार होता है, वैसे ही पशु आदि खानियों में जब हम थे तो रात के समान था। वहाँ साधन भजन कुछ नहीं कर सकते थे। आज मानव जीवन दिन की भांति है। दिन में जैसे खेती, व्यापार, दुकान या साधन भजन, आवागमन, ये सब किया जाता है, दिन में होता है। ऐसे मानव जीवन में मन इंद्रियों को स्वश करके साधन भजन और बोध विचार, ध्यान चिंतन, मनोनिग्रह, वासनाओं का त्याग करने का ये अवसर है, दिन की भांति। तो रात गई दिवसों चली जाई, हल हल कांपे बाला जीव, ना जाने का करी हैं पीऊ। बाला जीव, भोले लोग, अबोधी लोग, जो सत्संग में आकर के जड़ चेतन का और शरीर आत्मा के भिन्न भेद को नहीं समझे हैं, वे थर थर कांपते हैं कि पता नहीं क्या होगा। उनके कर्म भी अच्छे नहीं और अपने ही उन खोटे कर्मों के कारण अब घबरा रहे हैं कि कोई भगवान होगा, अब पता नहीं कहाँ हमें फेंक देगा। लेकिन बोधवान को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अपने कर्मों को ठीक करता है और फिर अनासक्ति, निर्मोहता और आत्मबोध की उस तख्त शिला में वो स्थित होकर के निर्भ्रांत रहता है सदैव। मुझे कोई भटकाने वाला नहीं है मेरे अलावा। सारे दुख, दोष, दुर्गुणों की उत्पत्ति मैं खुद तो करता हूँ और खुद करके अपने को ही तो उलझाता हूँ, दुखी बनाता हूँ। आप ही बर आपन घर बंधा, झूठा मोह काल को फंदा। इसलिए अपने काल के फंदे को हम खुद नष्ट करें और निर्भ्रांत रहें। कांचे बासन टिके न पानी, उड़ गए हंस काया कुम्हिलानी। ये शरीर कच्चा घड़ा की भांति है। कच्चे घड़े में आप पानी भरकर रखना चाहें तो कितने देर तक रहेगा? वो भर ही नहीं पाएंगे, पहले ही बाहर आ जाएगा। ऐसे ही हमारा शरीर रूपी घड़ा भी तो कच्चा है, इसमें ज्यादा देर तक जीवन टिकेगा नहीं। रहबे को अचरज है जात अचंभव कौन, 10 द्वारे का पिंजरा तामे पंछी पौन,
रहबे को अचरज आहे जात अचंभो कौन। अरे एक पिंजड़ा हो, उसमें 10 दरवाजे हो, एक पक्षी को बैठा दो उसमें, तो खुले दरवाजों में पक्षी का पिंजड़े में बैठे रहना आश्चर्य है कि उड़ना आश्चर्य है? बैठे रहना आश्चर्य है ना। एक पक्षी वैसे ही चंचल होता है, फर फर उड़ जाता है, और एक पिंजड़े के अंदर खुले दरवाजों के साथ वो बैठा है, और थोड़े दिन नहीं, 10, 20, 50, 100, 125 साल तक बैठा है। आश्चर्य की बात है। ये हमारा शरीर ऐसा ही तो है, 10 दरवाजे खुले हुए हैं, और जीव के निकलने के लिए रोम रोम दरवाजा है। उसको निकलने के लिए कोई बड़ा सा फाटक चाहिए क्या? तब वो निकल पाएगा। और फिर भी इसमें ये रह रहा है 100, 125 साल तक, 150 साल तक भी इतिहास में रहने वाले लोग हुए हैं। जो लोग कह देते हैं कि अमुक इतने अरब वर्ष, इतने लाख वर्ष, इतने करोड़ वर्ष फलाने जीवित रहे पुराणों में, ये सब गप सड़ाका की बात है। ऐसा कोई कभी नहीं हुआ है। पुराण अभी लिखे गए हैं आज से 1500-1600 साल पहले, और वेद कम से कम 6000 वर्ष पूर्व के बनाए हुए हैं। और वेदों में चर्चा आई है जीवेम सरदह शतम, पश्वेम सरदह शतम, श्रवणेम सरदह शतम। हम 100 वर्ष तक जिए, 100 वर्ष तक इस संसार को, घर परिवार को देखें, 100 वर्ष तक लोगों की बातों को सुने। वे हमारे वैदिक ऋषि जीवेम सरदा शतम या सरदा शतात, 100 वर्ष अथवा 100 से थोड़ा अधिक जीने की कामना करते हैं। अब हमारे ये पौराणिक बाबा लोग, राजा सगर 60,000 वर्ष तक राज करते रहे। 60,000 या अरब करोड़ कहने में उनको शर्म नहीं आई, कोई भी संख्या ले लो, अब सब खूब कहे हैं। ये सब काल्पनिक बातें हैं, झूठ की बातें हैं, इन बातों में कभी नहीं पड़ना चाहिए। तो मैं कह रहा था कि ये जीवन क्षणभंगुर है, और इस क्षणभंगुर जीवन में रह करके अपने आप को पहचान ले जो वो बड़ा काम कर लिया। कांचे बासन टिके न पानी, उड़ी गए हंस काया कुम्हिलानी। एक दिन वो समय आ जाएगा कि हंस निकल जाएगा और शरीर कुम्हिला जाएगा। होना ही है, शरीर आत्मा के रहते रहते कुम्हिला रहा है, रोज रोज ये जीर्ण हो रहा है, और एक दिन तो ऐसा आएगा कि पूरी तरह से भरा जाएगा। जब तक ये रहता है, आत्मा की उपस्थिति मात्र से बूढ़ा रोगी भी चमकता रहता है अपने आप में। उसके शरीर में एक लावण्यता होती है, एक आकर्षण होता है, एक सौंदर्य होता है, और जीव के निकलते ही एकदम जवान भी बदरूप विभत्स दिखने लगता है। काग उड़ावत भुजा पिरानी, कहीं कबीर यह कथा सिरानी। काग उड़ाना, जैसे कोई दरवाजे पर बैठा और एक टोकरी गिट्टी रख ले, और उधर कौवा मारे, उधर कुत्ते को मारे, उधर निशाना साधे, और यही करते करते दिन भर बिता दे, तो कहेंगे क्या ये व्यर्थ का काम कर रहा है। ऐसे ही हम लोग तो जिंदगी बिता रहे हैं ना। अनावश्यक बात व्यवहार, लेन देन, खान पान, भय, चिंता, शोक, आना जाना, निरुद्देश्य जिंदगी बीतती जा रही है। नहीं कुछ मिला तो ताशा खेलने लगे, बकवास करने लगे, वहाँ इधर उधर जा कर के बैठ करके टाइम पास कर रहे हैं। हमारे जीवन का एक उद्देश्य है, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए व्यवस्थित जीवन को जीना चाहिए। तो कौवा उड़ाते हुए जीवन जीने का मतलब व्यर्थ की क्रियाएं करना, अनावश्यक समय को बर्बाद करना। कहाँ ही कबीर या कथा सिराने, ये जिंदगी की कथा ऐसे ही में बीत जाती है। जिंदगी एक बहुत बड़ी कथा है, और इस कथा में ऐसा हम अपने समय का दोहन करें कि कथा का सार मिल जाए। कोई कथा सुनता है तो अंतिम में क्या होता है? अमृत लाभ, भगवत दर्शन। तो जिंदगी की जो कथा चल रही है, इसमें भगवत दर्शन हो रहा है कि नहीं? आत्मा ही भगवान है, आत्मा ही परमात्मा है, और उसका दर्शन ना किए तो क्या किए? केवल व्यथा सुनाते रहे और व्यथा कमाते रहे। इसलिए जिंदगी का वो अवसर जो हमें मिला हुआ है आत्म कल्याण के लिए, उसको व्यथा सुनने सुनाने में
और दुख बटोरने में ना बिताया जाए, बल्कि आत्मकल्याण का काम किया जाए। और बड़ी जागरूकता के साथ, थोड़ा सा समय है, कितना बीत गया ये तो पता है, लेकिन कितना बाकी है ये पता है किसी को? अगली सुबह आ सकेगी, हम देख सकेंगे, कोई भरोसा नहीं। अरे शाम आने वाली है, रात्रि आने वाली है, रात्रि में भी प्रवेश कर सकें इसका भी पता नहीं। इसलिए जो करना है शीघ्र करें, और अच्छे मन से अगर निर्णय लेंगे तो करने का एक ही उद्देश्य है कि सात तरफ की तृष्णा आसक्ति को त्याग करके अपनी ओर लौटना। तो सभी संतों, गुरुजनों, महापुरुषों की यही राय है। हम लोग भी यही सोचते हैं कि यही काम हो पूरा। गुरुदेव की कृपा से, स्वयं की कुछ साधना और पुरुषार्थ के बल से ये संभव हो सकेगा। इसलिए गुरुजनों का सहयोग लेकर के हम खुद वो मेहनत करें। कोई भगवान भवानी के चक्कर में ना रहें। कोई भगवान कहीं है नहीं कि जो आकर के हमारा काम करेगा। ये काम खुद किया जाएगा, तभी होगा। अपनी बातें यहीं पर मैं समाप्त करता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। हमारे बीच परम पूज्य श्रद्धेय संत श्री विकास साहिब जी विराजमान हैं। आपसे करबद्ध निवेदन करता हूँ मैं अपनी ओर से और आपकी ओर से कि आप अपने सुंदर विचारों से हम सबको लाभान्वित करने की कृपा करें। अजर अमर त्रय काल सत्य जो अनंत चेतन, निज अनुभव से जान जात जो शांत तेज घन, निर्विकार निर्द्वंद सदा सर्वोपरि सोई, तेहि पद दर्शक दिव्य रहनियुत बोधक जोई। ऐसे मुक्त स्वरूप जो श्री गुरुवर के चरण चित, शेष झुकावत दासे जन्म मरण भय हरण हित। अर्चनीय वंदनीय संत समाज, साध्वी समाज, भक्त सज्जनों, श्रद्धामयी देवियों, प्यारे बच्चों, अभी हम बहुत सुंदर विचार संतों के श्रवण कर रहे थे। थोड़ी सी चर्चा करूं। सुबह कुछ वादा जैसी बात हो गई थी कि अगले समय में कुछ अहंकार पर चर्चा किया जाएगा। सद्गुरु कबीर कहते हैं कल्याण के क्षेत्र में अहंकार बहुत बड़ी बाधा है, दीवार है। अहंकारी आदमी कल्याण की बात क्या, वो तो व्यवहार क्षेत्र में भी नहीं सफल होता है, सम्मान भी नहीं पाता है। और बड़ा कोई नमूना देखना हो अहंकार का तो सबके मुख में है कि रावण अहंकारी था, दुर्योधन अहंकारी था। ये तो बड़े बड़े नाम हैं। अहंकार सबके भीतर होता है, बस कोई उसे दबा नहीं पाता है, कोई दबाता रहता है। भीतर भीतर कोई कोई अहंकार दिखाता है, कोई प्रकट कर देता है, और कोई कोई अहंकार को कुचल देता है और सावधान रहता है। तो वही सफल होता है जो विवेक पूर्वक अहंकार को खत्म कर देता है। लेकिन अहंकार अधमरा रहता है, पड़ा रहता है, पूरा का पूरा इस जीवन में खत्म नहीं हो जाता है। जब तक जिंदगी है, सांसें हैं, तो ये सारे विकार मनोविकार रहते हैं। मर जैसे हो जाते हैं, मरे जैसे। जैसे हम असावधान हुए तैसे ये जागृत हो जाते हैं। तो इसके लिए सावधानी ही साधना है और कोई उपाय नहीं है। आपके घर में छोटा सा नमूना से समझें, कितना भी आप सफा चकाचक कर डालें, जमीन फर्श को, कपड़े लत्ते को, बर्तन को,
घर की दीवारों को, तो क्या हो गया सफ़ा? अब नहीं गंदा होगा क्या? कूड़ा कचरा नहीं आएगा, झाड़ू नहीं लगाना पड़ेगा? लगाना पड़ेगा। कब तक लगाएं भैया? अरे जब तक जिंदगी है लगाते रहो, घर साफ रहेगा। रोज शाम सुबह टाइम से लगाते रहो। जिस समय न लगाओ उस समय ध्यान रखो कि कचरा नहीं करना है। स्वाभाविक जो आ जाए काम करने के दौरान, तो फिर उसे टाइम से शाम सुबह साफ कर दें। ऐसे ही कल्याण के क्षेत्र में हम जानबूझ करके कोई गलत काम ना करें कि ठेका ले लें गलत करने का, नहीं तो हम ही हारेंगे। देखो जैसे यहाँ पर सत्संग है तो भाई दोषों को त्याग करने की बात बताई जाती है, सद्गुण को ग्रहण करने की बात बताई जाती है, और सबसे बात तो खान पान पर छोटी छोटी बातों पर कहा जाता है कि ये बहुत काम छोटा नशा है, इसको त्याग करना चाहिए। ये भी नहीं कर पाए तो पूजा पाठ करने का क्या मतलब? सत्संग में आकर के भी कोई बीड़ी पीता है तो कोई तम्बाकू खा लेता है, उनको ध्यान ही नहीं है कि इसके लिए भी मना किया जाता है क्या? ये भी भक्ति के समझदारी के अंतर्गत है क्या? चुपके से निकालेंगे, चुनौती से तंबाकू रगड़ेंगे, इधर भी निहार लेंगे, फिर ताल ठोकेंगे। दो पहलवान जब ताल ठोकते हैं तो उसमें एक हारता है, जीतता है। अब ये ऐसे पहलवान हैं, तंबाकू सदैव विजय प्राप्त करती है। ताल ठोकते हैं कि मैं तुझे खाने जा रहा हूँ, वो कहती खा ही ले, फिर मैं जैसे खाए तैसे हार गया। कितना भी ठोको। अब मलते हैं बड़े आराम से, मालूम पड़ा थे कौन पहलवान के जंगहुटा मला थे पहलवानी दिखाने के लिए। अरे वहाँ क्या गंदी चीज में पहलवानी दिखाते हो? फेंको उसको, फेंक दोगे तो आप पहलवान हो जाओगे, त्याग दोगे तो। धर्म के क्षेत्र में त्यागी ही असली पहलवान होता है, बहादुर होता है। बहादुर वह नहीं कूदे जो सागर में हिमालय से, रूप पर जो न फिसल जाए बहादुर उसको कहते हैं, अथवा मन इंद्रियों से जो न हार जाए उसे बहादुर कहते हैं। सोई वीरवर बाको जीत सके जो या मन को, वही वीर और बहादुर है जो मन को जीतता है। लेकिन नहीं, अपने पूजा पाठ धर्म कर्म संयम नियम उपवास व्रत का इतना अहंकार है। सदगुरु कहते हैं कि डूबन को अभिमान, सुबह चर्चा कर रहा था, तो डूबने के लिए अभिमान काफी है, अहंकार काफी है। इसलिए अहंकार नहीं करना चाहिए। जहां आपा तहां आपदा, आपा तजय हरि भजय। सदगुरु कबीर बहुत जगह धर्म के क्षेत्र में तो भाई जो सबसे बड़े बड़े विकार हैं, दोष हैं, बुराइयां हैं, और वो ऐसे दिखता नहीं है सहज कि वस्तु है कोई और बस उसे पकड़ करके छुड़ा दो। ये भीतर रहते हैं, बहुत मजबूती से पकड़े हुए हैं, गड़े हुए हैं। इसे ही माया कहते हैं। तो ये बहुत सूक्ष्म माया है, बारीक है। इसको छोड़ने में मेहनत पड़ती है। घर द्वार छोड़ दो, कपड़ा बदल लो, और कुछ बेटी बेटा छोड़ दो, माता पिता को छोड़कर चले जाओ, बच्चों को छोड़ दो, गांव छोड़ दो, न आओ कभी, तो लगेगा कि बहुत बड़े त्यागी हैं। जब से गए आए नहीं लौट के, इतना त्यागी हैं कि फिर से नहीं आए। कौन त्यागी हैं? यहां से चले गए वहां चले गए। अरे कोई देखो, मरने को भी लोग कहते हैं स्वर्गीय हो गए, मुक्त हो गए। क्या मुक्त हो गए? मर गए फिर जन्म ले लिए। मर करके कहा तो कि अब हम मुक्त हो गए, मर गए, दुनिया से चले गए, छुट्टी पा गए, लेकिन कुछ नहीं छुट्टी पाए।
सिद्धांत के अनुसार, कर्म सिद्धांत के अनुसार फिर वो जन्म ले लिया अपने कर्मों के अनुसार। अरे जैसे यहाँ छुट्टी पाया शरीर से, दूसरे शरीर में चला गया। जीव रहता कहाँ है? कहीं किसी पेड़ पौधे में चढ़ा बैठा रहता है क्या? शरीर छोड़ा कि शरीर में गया। गर्भकाल से शरीर का निर्माण चालू होता है, तो यहाँ जैसे शरीर छोड़ा तो वैसे फिर पहुंच गया वासनावशी जीव, और फिर शरीर में रहने लगा, दुख भोगने लगा। कहाँ छुट्टी पाया? 9 महीना वहाँ पड़ा रहा गर्भ में, फिर जैसे आया हवा लगी चिल्लाने लगा, और फिर अनेक बाधाओं से होकर जिंदगी गुजरने लगी, और रोते 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 बुढ़ापा आ जाता है। अहंकारी बना रहता है, मैं बहुत ज्ञानी हूँ, पुजारी हूँ, समझदार हूँ, धनवान हूँ, रूप रंग वाला हूँ, मैं सबसे अच्छा हूँ। ऐसा आदमी कुछ नहीं कर पाता है। अहंकार को छोड़ करके ही भजन हो सकता है। आपा तजय हरि भजय। अहंकार को त्याग करके हरि का भजन करो। अहंकार करते करते भजन नहीं होता है, वो भजन नहीं है। भजन में भी अहंकार चढ़ जाता है। इतना सूक्ष्म विषय है। भक्ति का भी अहंकार हो जाता है, अच्छी चीज़ों का भी अहंकार हो जाता है, दान धर्म का भी अहंकार हो जाता है, अपनी सुंदरता सफाई का भी अहंकार हो जाता है। अरे मीठी बाणी बोलो तो उसका भी अहंकार होता है कि मैं कितना अच्छा बोलता हूँ, मीठा, लोगों को मोहित कर लेता हूँ, प्रभावित कर लेता हूँ। अहंकार कहाँ नहीं हो जाता है। सावधान न रहो, सब जगह अहंकार का भी अहंकार हो जाता है। गजब है। एक उदाहरण सुना दूं कि अहंकारी कैसे फेल रहते हैं, अहंकारी अहंकारी को मिलकर कैसे डुबाते हैं। एक राजा का लड़का, जिसे शाहजादा कहते हैं, राजकुमार कहते हैं, वो सज धज करके चल पड़ा अपने घोड़े से। चलते 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 दूर दराज कहीं जाना था, प्यासा हो गया। शायद वो ज़माना रहा है कि कहीं ऐसी जगह नल नहीं मिला, नल था ही नहीं। कहीं कहीं उस ज़माने में कुआं होते थे, कुआं में रस्सी बल्टी रखी रहती थी। कुछ लोग धर्मात्मा लोग, संत महात्मा लोग रखे रहते थे, अथवा लोग भरते हुए दिखाई पड़ते थे तो लोग पानी पी लिया करते थे। शाहजादा दूर दराज की यात्रा में चलते चलते प्यासा हुआ, तो इधर उधर देखते खोजते कहीं पानी नहीं मिला, प्यास बढ़ गई थी। एक जगह कुआं दिखाई दिया तो सोचा कि यहाँ पर तो कुछ साधन होगा पानी पीने का। वहाँ जाता है तो देखता है कि रस्सी बल्टी है, पानी भी है कुआं में। उतर पड़ता है घोड़े से, साथ में कोई था भी नहीं, अकेला था। रस्सी में हाथ लगाता है कि मैं भर कर पी लेता हूं, तो इतने में अहंकार जग गया। अरे मैं शाहजादा हूं, अपने से पानी भर के पीना मेरी मर्यादा के विरुद्ध है। तो मैं शाहजादा कैसे, अगर मैं अपने से पानी भर के पी लिया तो नहीं, ये ठीक नहीं है। तो खड़ा हुआ, कोई आएगा तो मैं उससे कहूँगा, वो मुझे पिलाएगा। खड़ा रहा, गला सूख रहा है। एक आदमी आधा घंटे के बाद दिखाई दिया उधर से, वो भी अपने घोड़ी पर काफ़ी सामान लादे हुए था और आ रहा था। उसने कहा, अरे जल्दी आइए भाई साहब, जल्दी आइए, मैं बहुत प्यासा हूँ, गला सूख रहा है। वो भी प्यासा था, दूर से आ रहा था, कोई व्यापारी धनवान आदमी था। तो पास में आया, अरे भाई जल्दी करिए, मेरा गला सूख रहा, जान जा रही, पानी भर के पिलाइए। तो नीचे से ऊपर तक देखता है कि ये आदमी हट्टा कट्टा जवान है, अभी 25-26 साल का युवक है, और पानी भी है, रस्सी बल्टी भी है, भर के पिया क्यों नहीं। सोचा कि देखिए, कहीं भाई आप पी क्यों नहीं लिए, मेरा इंतजार क्यों कर रहे हैं।
अब मैं खुद प्यासा हूँ, मैं सोचा कि आप पिला देंगे मुझे, अब आप मुझसे ही मांग रहे हैं। कहीं देखिए मैं साहज़ादा हूँ, मैं पानी भर के अपने हाथ से नहीं पीता हूँ, मेरे पास नौकर चाकर होते हैं, मैं बड़ा आदमी हूँ। तब वो धनवान आदमी का अहंकार जाग उठा, कहीं मैं भी धनी ज़्यादा हूँ, आप साहज़ादा हैं तो मैं धनवान ज़्यादा हूँ, अमीर ज़्यादा कह लीजिए, अमीर ज़्यादा हूँ, मैं पानी नहीं पिलाता किसी को। तो भी सोचा कि मैं धनवान हूँ, अमीर हूँ, तो अपने से भर से कैसे पी सकता हूँ, मेरे घर में भी तो नौकर चाकर हैं। तो दोनों खड़े हुए, कोई तीसरा आएगा तो पिलाएगा। इतने में एक आदमी, वो बड़ा जड्ड आदमी, हाथ में एक डंडा लिए था 5 फीट का, तो और कुछ कपड़े भी मैले कुचैले थे, शायद चरवाहा रहा, तो जानवरों को चरा रहा था। अब प्यासा था, धूप में दोपहर का समय हो रहा था, आया, वो भी बहुत प्यासा था। अरे जल्दी आइए भाई, जल्दी आइए, गला सूख रहा, जान जा रही, पानी पिलाइए ना। उसको आश्चर्य हुआ, देखो 2 जवान खड़े हैं, रस्सी बल्टी पानी सब है, साधन है, ये प्यासे मर रहे हैं। मैं तो सोचा कि मुझे ये पानी पिलाएंगे, मैं इसीलिए सोच के आया हूँ। उसने कहा भाई साहब आप लोग पानी पिए क्यों नहीं? तो कहीं देखिए मैं अमीर ज़्यादा हूँ, अपने से पानी भर के पी नहीं सकता, ये साहज़ादा हैं, राजा के लड़के हैं, ये कैसे पी सकते हैं? तो उसका अहंकार जाग गया। वैसे तो पिला देता, ऐसा ना कहते तो पिला ही देता, वो स्वयं पी लेता, लेकिन उसका अहंकार जाग गया। कहीं ये 2 बेवकूफ़ यहाँ खड़े हैं, तो मैं इनको पानी क्यों पिलाऊं? उसने कहा कि मैं हराम ज़्यादा हूँ, किसी को पानी नहीं पिलाता हूँ। और वो स्वयं उठा के बल्टी उल्टी फेंक दिया कुएं में, चला गया, न पीऊँगा न पिलाऊँगा। तो ऐसे तो भाई हरामजादा तो बनना ही नहीं है, साहजादा भी बनने से कोई काम नहीं चलता, प्यासे ही मर जाएंगे। और धनवान अमीर ज़्यादा बनने से भी हम सुखी नहीं हो सकते, प्यासे मर जाएंगे। और हरामजादा में तो भाई कोई काम बनेगा नहीं, न अपने को न दूसरे को। अरे पिला ही देता तो अच्छा होता, अथवा पी लेता तो अच्छा होता, दोनों नहीं किया, साधन भी फेंक दिया। तो अब हरामजादा ही था भाई, क्या करें? तो कम से कम हम इस अहंकार से तो बचें। कैसे आखिर हम सुख पा सकते हैं? मानव जीवन मिला है, कितना अच्छा साधन है इसमें। आँख नाक कान ये सारी इंद्रियां मिली हैं, बुद्धि दिमाग मिला है, भाई बंधु मिले हैं, ये धरती का और ब्रह्मांड का सारे साधन, पानी मिट्टी पानी आग हवा, सुंदर सुंदर मनोरम वनस्पतियाँ, संत गुरुजन मिले हैं, ग्रंथ मिले हैं, इतना सामग्री है कल्याण की। अब ये बात है कि कल्याण की सामग्री में बैठे हैं तो जंजाल की भी सामग्री तो है, दुख की भी तो सामग्री है। जब सुख की सामग्री है तो दुख सुख दोनों जुड़वा है, चलते हैं ना, अकेला नहीं रहता है कभी। अब जो चाहें सो कमाएं। अब जैसे स्त्री पुरुष रहते हैं भाई, अब जिनको कल्याण चाहिए तो उसी में से भाई आपस में संयम सुखी बने। स्त्री को सुख शांति चाहिए तो वो संयम नियम से रहे, पुरुष को सुख शांति चाहिए तो वो संयम नियम से रहे। जिसको सुख चाहिए वो सुख की ओर जाए, जिसको दुख चाहिए वो दुख की ओर जाए। सुख दुख दोनों रहेंगे संसार में, और हम संयम नियम से ही 2 में से एक को ले सकते हैं। असंयम करके दुखी हो जाएंगे, संयम करके सुखी हो जाएंगे। ये ऐसे देवता और राक्षस हैं कि दोनों साथे रह लेते हैं। देवता हमारी रक्षा करता है, संयम रूपी देवता, सद्गुण रूपी देवता, और असंयम दुर्गुण रूपी राक्षस ये सदैव हमारा विनाश करता रहता है। सद्गुण साथी जीव के जहाँ चोर मंगमाझ, आयु भर रक्षा करे जब तक अंत न सांझ। ये सद्गुण साथी हैं हमारे पक्के साथी। ये बाहर के कुछ साथी हैं, दोस्त हैं, सहेली हैं, मित्र हैं,
तो ये लोग बीच में छोड़ के चल देते हैं। पति पत्नी एक साथी तो हैं, तो ये दोनों साथियों में से बिना बताए कभी चल देते हैं, बिना बताए जा कर के फिर रुला के जाते हैं। तब यहाँ कहते हैं हाय भगवान ऐसा तूने कैसे कर दिया, अधूरे में ज़िंदगी बेकार हो गई। साथी है ना, लेकिन ये सब कच्चापन है, कच्चे साथी हैं, कोई पक्के साथी नहीं है। इसीलिए सदगुरु कबीर को कहना पड़ा संगत कीजिए साधु की, साथी ऐसा बनाओ शाश्वत रहे, अधूरेपन में न छोड़े। अपने आप को साथी बनाओ, अपने सद्गुण को साथी बनाओ। ये ऐसे हैं कि बिन दाम मजूर, बिना पैसे के मजदूर हैं ये सद्गुण साथी। दया, क्षमा, शील, संतोष, धीर, विचार, विवेक, भक्ति। अच्छा एक बात और है, ये सनातन है। आप सनातन शब्द को सुने होंगे, ये सनातन वो सनातन। और जहाँ जिसको सनातन कहते हैं, सनातन व अनातन नहीं है। ये वर्ण व्यवस्था भी सनातन नहीं है, जात पात भी सनातन नहीं है, और ये शादी ब्याह भी सनातन नहीं है। ये बीचों में तो अपने से रच लेते हैं, मन इंद्रियों से हार जाते हैं, तो सोचते हैं यही व्यवस्था कर लिया जाए भाई। बल्कि ये कहिए कि मिट्टी, पानी, आग, हवा सनातन है। और देखो इसका पालन कौन नहीं करेगा, इस सनातन को सभी लोग करते हैं। और नैतिकता से सबका कल्याण होता है। और जबकि नैतिकता एक चोर भी पालन करता है, चोर भी तो नैतिकता का पालन करता है। आप कहें कहाँ पालन करता है, कहीं तो करता है। माल लूट के ले जाता है, कहीं कहीं कुआं से, तो कहीं जंगल में ले जाता है। आपस में बैठते हैं, 5-6 लोग रहते हैं, कहते हैं भाई धरो, ईमानदारी से बांटना माल को, नहीं तो गला कलम कर देंगे। तो वो भी ईमानदारी से काम करते हैं, बड़े सच्चाई से। तो नैतिकता का पालन हुआ कि नहीं? अब जो नैतिकता का पालन नहीं करता वही नास्तिक है। अब हमको बताओ, दुनिया में कोई नास्तिक है? कोई नास्तिक वास्तिक नहीं है। जो नैतिकता को पालन न करे उसको मानो तो हम समझें। अब आपके हिसाब से नहीं चल रहा है तो आप नास्तिक घोषित कर देते हैं। चलो अब हमारे कबीर पंथी भाई थोड़ा विचारक हो जाते हैं कबीर साहब की कृपा से, कि बाहर भगवान मालिक नहीं है और मूर्ति की पूजा से ज़्यादा फायदा नहीं है, थोड़े है तो ज़्यादा फायदा आत्मज्ञान से, संयम सदाचार से, संत महात्मा की तरफ जुड़ने से है, ज़्यादा फायदा है। कहते ये लोग नास्तिक हैं क्योंकि भगवान नहीं मानते हैं, मंदिर में नहीं जाते हैं, गंगा को नहीं पूजा करते हैं। अब उनके हिसाब से आप नास्तिक हैं और आपके हिसाब से वो नास्तिक हैं। अब बड़ा गजब है, यही बिना विचारे झंझट में पड़े हैं। 2 भाई रहे, एक पिता के 2 पुत्र। अब दोनों पढ़ने गए, छोटे क्लास में पढ़ रहे थे। कहीं देखो मेरे मास्टर साहब ने पढ़ाया है कि 8 धन 2 बराबर 10। तो दूसरी कहा हट, ऐसी बात नहीं है। मेरे मास्टर प्रिंसिपल हैं, वो हमें पढ़ाते हैं, वो कहे हैं कि 6 धन 4 बराबर 10। 6 धन 4 बराबर 10 मेरे प्रिंसिपल हैं मास्टर साहब, और बड़े हैं, स्कूल के आचार्य हैं। और तुम्हारे तो सहायक अध्यापक हैं, वो पढ़ाए हैं 8 धन 2 बराबर 10। कहें देखो तुम्हारा बेवकूफ़ मास्टर है, छोटा है, हमारे प्रिंसिपल है, इसलिए हमारे प्रिंसिपल की बात सही होती है। आपस में दोनों भाई झगड़ रहे थे, तो झगड़ रहे तो पिताजी आ गए, देखे उनकी झगड़ा को। बेटा तुम लोग क्यों झगड़ रहे हैं? कहें देखिए पिताजी, मैं कह रहा हूं कि मेरे मास्टर साहब प्रिंसिपल हैं, वो पढ़ाए हैं 6 धन 4 बराबर 10। अब ये मानता नहीं, छोटा बेवकूफ़। इसके मास्टर सहायक हैं, छोटे हैं। अच्छा बताओ प्रिंसिपल बड़ा होता है कि सहायक अध्यापक बड़ा होता है? तो पिताजी सब बारी सुने, कहें देखो बेटा, न तुम बेवकूफ़ न तुम्हारे मास्टर बेवकूफ़, न तुम्हारे मास्टर बेवकूफ़। बेवकूफ़ तो मैं हूं जो 2 बेवकूफ़ों को पैदा किया। अरे भाई 6 धन 4 बराबर 10,
8 धन 2 बराबर 10। तो ऐसे ही बात को बिना समझे झगड़ रहे हैं संसार के लोग। साहब कहते हैं बिना विवेक भटकत फिरे पकड़ शब्द की छां। शब्दों की छाया में लोग पड़े हैं, विचार नहीं करते हैं। विचार करो, जाहि को विवेक ज्ञान ताहि को कुशल जान, जाहि और जाय वाको वाही और सुख है। विचार करें, अहंकार के चक्कर में पड़ करके ठीक नहीं है। निष्पक्ष होकर के विचार करना चाहिए। सच्चाई से, ईमानदारी से अपने मन इंद्रियों को संयमित करके संयम नियम से माता पिता की सेवा करते हुए, गुरुजनों की भक्ति भजन करते हुए आत्मचिंतन करो, मनोनिग्रह करो, सबका कल्याण होगा। इसमें कोई भेद नहीं है, निर्विवाद सार्वभौमिक बात है। न संप्रदाय से मतलब है, न कोई मत पंथ से मतलब है, न कोई जाति वर्ग से मतलब है, न वर्ण व्यवस्था से मतलब है, न शहरी और देहाती से मतलब है, न बुढ़ा जवान से मतलब है। सब मतलब कुछ नहीं। असली मतलब है नैतिकता का पालन करो और कर्म सिद्धांत के अनुसार कर्म को शुद्ध करो और आत्मा की भक्ति करो। पूज्येश अनुरागो भक्ति स्वस्वरूप अनुसंधानम भक्तरित विधीयते। पूरा काल में बताया गया। पूरा काल इसलिए कह दिया जाता है पुराने समय में कुछ ऐसे लोग रहे, बहुत सज्जन, सीधे साधे, बड़ी ईमानदारी से बात कर लेते थे। ये बीच वाले ऐसा कुछ लफंगा लोग आए, अपने लालच बस बहुत उसी में मिला दिए, मिलावट कर दिए, केमिकल मिला दिए, सब जहरीला बना दिए। अब हम पीते चले जा रहे हैं गटागट। अरे जहरीली उस बात को क्यों पीते चले जा रहे हैं? अब और देखो, शहर के आदमी सोचते हैं बहुत ताकतवर दूध पी रहे हैं और सब जहरीला दूध पी रहे हैं। यहीं से देहात से बनाए के नकली दूध ले जाते हैं, वहाँ सोचते हैं अब बढ़िया माल पी रहे हैं। 80 रुपया किलो का दूध पी रहे हैं, इतना महंगा। तो साहब बनावटी काम। तो ऐसे ही तमाम ऐसे पुथन्ना में बनावटी बातें लिख दी गई, उसमें थोड़ा सा सही है, बाकी सब नकली है। अब गटागट पीते चले जा रहे हैं, विचार नहीं करते हैं। ऐसा कोई थर्मामीटर नहीं है कि नाप के अलग कर दें। यहाँ तो दूधवा को थोड़ा से अलग कर देते हैं ना, उसका फैट पहचान कर लेते हैं, इतना पानी है इतना। तो यहाँ इसमें नापने के लिए तो है ही नहीं, तो क्या है, लेने जाओ तब तो मशीन मिलती है। सत्संग में संत गुरुजन उसका नाम देते हैं। जैसे पानी नापे का होते लीटर है, वस्तु नापने के लिए होते किलो ग्राम, कपड़ा नापे को होते मीटर, बुखार नापे को होते थर्मामीटर। ऐसे सभी नापने की वस्तु होती ना, तो ऐसे ही ज्ञान नापने के लिए होते संत, उसका नाम देते हैं विवेक। विवेक विचार। कुछ चतुर लोगन के नपना अलग होते, उनके कुटिल बुद्धि नपना रहती है कि इनके अंदर बुद्धि सोचे कि है कि नहीं। तो फिर कथा सुनाते हैं, तो उसमें कुछ कर्म कांड करते हैं, तो वहाँ गोबर केर गौर बना लेते हैं, उसको रख लेते हैं, कुछ कलश वलश बना लेते हैं, इधर उधर कर दे। फिर कहते हैं वहाँ चावल छिड़को, वहाँ चावल छिड़को, वहाँ फूल डालो, वहाँ फूल डालो, फिर चलो सिरदा परो। तो सब शीश झुकवाते हैं। करते करते कलश को कर लिए, पीढ़ा को कर लिए, फिर गोबरवों को कर लिए। तब वो झट से नाप लेते हैं कि ये बात है। तो भाई गोबर जो गोबर का सिरदा पर तो गोबर हंस की बुद्धि हो गई, वो नाप लिया कि अब ये हमारे चंगुल में फंसा रह जाए, अब कब हो ये। बच्चे खेला करते हैं तो ऐसे अंगुली धरते हैं, कहते चिड़िया उड़, तो चिड़िया उड़, तो कहते कहते हाँ कौवा उड़, पक्षी उड़, तो सब उड़ते हैं। अब उसी में कह देता है भैंस उड़, तो हार गया कि नहीं? अब भैंस भी उड़ती है क्या? तो झटके में अगर उड़ बोल दिया तो हार जाता है। ये तमाशा खेलते हैं बच्चे। तो ऐसे झटके में आप सब गलत बात को भी मान लेते हैं, समझ नहीं पाते हैं कि इसमें चालबाजी है। तो उसको सिरदा परो, उसको सिरदा परो, तो गोबरों को सिरदा परो, तो उसको भी मान लेते हैं। चल भैया सारी बात सत्य बचन महाराज। तो इसलिए सत्य वचन महाराज में नहीं होना चाहिए, विवेक होना चाहिए, तर्क होना चाहिए। इसमें सदा से
देखो आप इतिहास पढ़िए महापुरुषों का, तो यही तर्क मनुष्य को अलग बनाता है। चाहे वो कोई का नाम ले लो महापुरुषों में से, तथागत बुद्ध की बात हो, स्वामी महावीर की बात हो, सदगुरु कबीर की बात हो, संत रविदास की बात हो, ये तो संत बहुत बड़े विचारक हुए हैं। राजनीति क्षेत्र में, समाज सुधार के क्षेत्र में वो लोग तर्क किए। तो आप इस बहुत से जो पढ़ते हैं जानते हैं, दक्षिण भारत का वो पेरियार रामास्वामी नायकर, उन्होंने क्या क्या नहीं ललकारा है धर्म क्षेत्र के लोगों के लिए, भगवानों को, देवी देवताओं को, ये धर्म कर्म को लेकर के इतना फटकारा है और इतना मतलब प्रश्न उठाया है। पंजाब का भगत सिंह, क्रांतिकारी भगत सिंह, शहीद भगत सिंह, उसने भगवान के ऊपर कितना तर्क किया है, कितना प्रश्न उठाया है। तो तभी तो अलग होए ना। तो धर्म के क्षेत्र में जो बातें फैली है उस पर कुछ पहचान करो। हर बात में जब आदमी सोचने की शक्ति अलग रखता है तो वो कुछ कर दिखाता है, एक नया इतिहास रचता है, नया समाज की जो व्यवस्था करता है, समाज को कुछ बदलाव लाता है। आप सुने होंगे एक मध्य प्रदेश में इंदौर की रानी अहिल्याबाई होलकर हुई है, ये 200-250 साल पहले की बात है। तो उसने बचपन से मल्हारराव होलकर के उसमें पढ़ करके संरक्षण में बहू बन करके और काम किया। हालांकि उनके जीवन में जिंदगी भर जिसको लोग सुख कहते हैं वो सुख नहीं रहता है, बाहर से भीतर का सुख रहता है कि मैंने अपनी जिंदगी का एक एक समय, एक एक मिनट समाज की सेवा में लगाया है। इतिहास में अंकित रहता है, लिखा जाता है। वो भौतिक सुख नहीं होता है उसके पास, आत्मिक सुख होता है और सामाजिक सुख होता है, लोग उसे याद करते हैं। तो अलग कुछ हर बात में जब समाज के ऊपर देखते हैं, गरीबों के दुख को देखते हैं, स्त्रियों के दुख को देखते हैं, जानवरों के दुख को देखते हैं, जीव जंतुओं पर वो दया बरसाती है, सब पर, मनुष्य, प्राणी, सारी व्यवस्थाओं पर वो तर्क कहते हैं ऐसा तो हो सकता है, ये तो बात गलत है, ये बात सही है। लेकिन कुछ लकीर के फकीर लोग केवल बाहर की व्यवस्था, केवल नियम कानून और ये मर्यादा रीत रिवाज के पालन में पड़े रहते हैं, दिल को नहीं पढ़ते हैं और बदलाव नहीं होता करना चाहते हो। नहीं, बदलाव आना चाहिए समय से। आज वैज्ञानिक युग है, शिक्षा का युग है, तो वही बने रहना चाहिए। अंधेले में रहते थे उस समय, आज बिजली न जलाओ, अगर परंपरा का पालन करते हो तो। वही सब एक कपड़े में काम चलाते थे, दिन दिन भर, दो दिन नहाते नहीं थे, काम चलाओ वैसे। 40 फीट नीचे से रस्सी से पानी खींच करके लोग नहाते थे, आज भी वैसा करो, टोटी खोल के मत नहाओ, परंपरा का पालन करो। आज इतना कपड़ा है, इतने जूते चप्पल है, इतना घर गृहस्थी में सामान है, साधन है। पैदल जमाना था, बड़ी बड़ी बेवाइयाँ फाट जाती थी पैर में, चल नहीं पाते थे। आज जूते से चप्पल से पैर बाहर आता ही नहीं, इसलिए बीमारी फैल गई। तो सब पर बदलाव हो गया है, लेकिन धर्म के क्षेत्र में लोग बदलाव नहीं करना चाहते हैं। समय ज़्यादा हो रहा है तो मैं अपनी बात को बंद करूंगा। तो बदलाव होना चाहिए। तो मैं कह रहा था कि अहंकार बस आदमी बदलाव नहीं करता है और सत्य बात को नहीं मानता है। मेरी बात जो सही है वो पुरानी है, परंपरा से है, बड़े पुरुष की है, बड़े ग्रंथ में लिखी है, इसलिए मैं इस बात को नहीं मानूंगा, उसी बात को मानूंगा। वो कभी अपने ज़िंदगी में बदलाव नहीं ला सकता है। तो इसलिए हमें बदलाव लाना चाहिए। बदलाव बुरा नहीं है और नियम से होना चाहिए, सच्चाई से होना चाहिए, इंसानियत के अनुसार होना चाहिए। तो ये बदलाव कोई बुरा नहीं है, ये बदलाव चाहिए जीवन को बदलने के लिए, सुख शांति के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए, अपने भावी पीढ़ी के लिए बहुत जरूरी है। तो ये सत्संग स्थल परिवर्तन स्थल है। यहाँ कोनो नहीं कि सुन के चले जाओ जैसे कि तैसे रह जाओ। ये परिवर्तन स्थल है, इसमें सुन करके अपने जीवन का परिवर्तन करो, सही दिशा में आ जाओ, गलत दिशा छोड़ करके
सही खान पान पर आ जाओ, गलत खान पान छोड़ करके सही सोच में आ जाओ, गलत सोच विचार छोड़ करके गलत रास्ता छोड़ के सही रास्ते में आ जाओ, सब में परिवर्तन लाओ, तब जिंदगी हमारी शुद्ध और पवित्र होती है और निर्मल हो करके। तब सदगुरु कबीर कहते हैं, कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरें कहें कबीर कबीर। बोलिए सदगुरु देव की जय।